गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ की हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज अर्थात प्रथम भाषा शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ है कामना। कामना बच्चों एक कविता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि कविता होती क्या है। तो बच्चों, कविता केवल लिखना या गाकर कानों को अच्छा लगना ही नहीं होता, बल्कि कविता वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात हृदय तक पहुंचा सकते हैं। या यूं कह लो कि हम अपने वाक्यों को इतनी सुंदर ढंग से बोलकर दूसरे के हृदय को हिला सकते हैं। और कविता में कई भाव होते हैं, कोई देश प्रेम, कोई किसी की गरीबी को दर्शाती है, कोई प्रार्थना करता है। तो जिस भाव की कविता हो उस भाव को दिखाने में सक्षम होनी चाहिए। अर्थात जो कविता का भाव है वो आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए। तो आज जो मैं कविता बोलने जा रही हूं उसका नाम है कामना। कामना बच्चों, कामना का अर्थ है इच्छा। इस कविता में कवि भगवान से यह इच्छा या कामना करता है कि वह एक अच्छा, ईमानदार देशभक्त बनकर अपने अच्छे गुणों से सारे संसार को सुगंधित करे या सभी को एक अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी कविता कामना का पहला पद्यांश देखेंगे। आप ही मेरे साथ पहला पद्यांश देखिए। हे करुणा में करुणा भर दो, दुखियों का आधार बनो। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने करुणामय किसे कहा है? भगवान को कहा है। करुणा का मय का अर्थ होता है दयालु। दयालु मीन्स कि वो व्यक्ति जो अपने हृदय में सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है, बड़ों को मान सम्मान देता है, छोटों से प्यार करता है और किसी की गलती होने पर भी उसे माफ कर देता है। तो कवि ये सारे गुण भगवान में बता रहा है और बोल रहा है, हे करुणा में करुणा भर दो, कि भगवान जितनी करुणा आप में है वो करुणा मुझ में भी भर दो। अर्थात मुझ में भी वो दयालुता भर दो, ताकि दुखियों का आधार बनूं। ताकि मैं, जो व्यक्ति दुखी हैं अर्थात अपने उनके जीवन में कोई भी कष्ट हैं, मैं उनको मिटाने में सक्षम हो जाऊं या उनका सहारा बनूं। डूब रही हो जिनकी नौका, मैं उनकी पतवार बनूं। कवि कहता है, हे भगवान, जिनकी जीवन की नौका अर्थात जिनके जीवन में बहुत ही कष्ट, तकलीफें और वो अपने जीवन में बहुत ही व्याकुल हैं, अर्थात वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो मैं उनके जीवन में जाकर उनकी पतवार बनूं। अर्थात पतवार क्या होती है बेटा? जब हम कोई नाव होती है तो नाव को आगे ले जाते हैं तो एक डंडा होता है जिसे हम चप्पू कहते हैं, उसे पतवार कहा है। तो कवि कहता है कि मैं वो पतवार बनूं ताकि लोगों को उनके दुखों से बाहर निकालकर उनके जीवन में खुशहाली लाऊं। दूसरा पद्यांश देखिए। हे ज्योतिर्मय ज्ञान ज्योति दो, गुणी और विद्वान बनूं, मानवता की सेवा करके मैं सच्चा इंसान बनूं। कवि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय होता है दूसरों को प्रकाश देने वाला, हे ज्योतिर्मय, आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दें। ज्ञान अर्थात अच्छा दिमाग, अच्छा जानकारी मेरे दिमाग में हो, मैं कभी किसी के बारे में गलत ना सोचूं, जिससे मैं गुणी और ज्ञानी बनकर मानवता की
सेवा करके सच्चा इंसान बनो। अर्थात कवि कहता है, हे भगवान मुझ में अच्छा ज्ञान भर दो ताकि मैं किसी के प्रति वैर विरोध या बुरी भावना ना रखूं। शक्तिमान दो अमित शक्ति, मैं दुष्टों का संहार करूं, दीन दुखियों का बनूं आसरा, भारत माँ का भार हरूं। बच्चों, इसमें कवि परमात्मा को शक्तिमान अर्थात सबसे ताकतवर मानता है और कहता है, हे भगवान जो आप में शक्तिमान या जो आप में जो ताकत है वो ताकत अमित शक्ति अर्थात कभी खत्म ना होने वाली शक्ति मुझ में भी भर दो। मैं दुखियों का संहार करूं और उस शक्ति से मैं दुष्टों का संहार करूं अर्थात बुरे लोगों को अच्छा बनाऊं, उनकी बुरी आदतों को बाहर निकाल के उन्हें अच्छा बनाऊं और दीन दुखियों का बनूं आसरा। और जो व्यक्ति दीन दुखी अर्थात जो गरीब हैं, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं, उनका मैं आसरा बनूं, भारत माँ का भार हरूं और भारत माता के कष्टों को दूर करूं। बच्चों, यहाँ भारत माता के कष्टों से अभिप्राय है कि भारत के जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके कष्टों को मैं दूर कर सकूं। गुणागार सब सद्गुण भर दो, जग में सुखद सुगंध भरूं, चिंता में घुलते मानव को मुक्त और निर्द्वंद करूं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहता है, हे गुणागार, गुणागार अर्थात गुणों के भंडार जैसे हे भगवान आप में तो सारे अच्छे गुण हैं, जैसे माता पिता की आज्ञा मानना, अध्यापकों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना। हे प्रभु, ये सारे अच्छे गुण आप मुझ में भी भर दें ताकि मैं अपने अच्छे चरित्र से इस संसार को सुगंधित कर दूं, अर्थात अपने चरित्र से मैं सभी को प्रभावित करूं और वो भी सब अच्छे गुण प्राप्त करें या प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं चिंता से परेशान मनुष्य को आजाद और शांत जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सकूं। बच्चों, इसमें निर्द्वंद का अर्थ है जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। हे प्रभु, मैं इन लोगों के संघर्ष को थोड़ा कम कर सकूं और उन्हें शांत जीवन व्यतीत करने में सहायता कर दूं। कवि परमात्मा से अच्छे गुण प्राप्त कर मानवता को सुखी बनाना चाहता है।